एमका पर आई इतिहास की सबसे बड़ी खबर। भारत के खतरनाक एमका फाइटर जेट से बढ़ा दुश्मनों का बीपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। तो दोस्तों, आज हम एमका के बारे में बात करने वाले हैं। एमका के बारे में उस खबर के बारे में बात करेंगे जिसने दुश्मनों का बीपी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत अपने आप को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर लगातार प्रयासरत है और हाल ही में 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो भारत का रक्षा बजट है उसका 65.5% पैसा उन हथियारों को विकसित करने या फिर प्रोजेक्ट को चलाने में गया है जो खुद भारत के यानी कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाले कामों में उपयोग हुए हैं। दोस्तों, एक और इस खबर ने भारत के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर दिया था और हमने देखा है कि कैसे रक्षा मंत्रालय की ओर से कई रक्षा सौदों को रद्द किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में हमने रूस के साथ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर भी देखा था, जिसमें भारत ने 10 साल पुराने रक्षा सौदे को रूस के साथ कैंसिल कर दिया था। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हथियारों का निर्माण भारत कर रहा है, जिसमें DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका में है। और दोस्तों, इसी योजना के तहत जो एमका फाइटर जेट का निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी अब बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इतिहास की सबसे बड़ी खबर एमका फाइटर जेट को लेकर आ रही है, जिसने उन देशों को कड़े शब्दों के अंदर जवाब दे दिया है जो कि भारत के बारे में यह बोल रहे थे कि भारत इस प्रकार के फाइटर जेट का निर्माण कर ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों, जो अब एमका को लेकर खबर आई है वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगी और दोस्तों इसने भारत के आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और संपूर्ण भारतवासियों को गर्व से चलने का मौका दिया है। दोस्तों, यह खबर कोई सूत्रों से मिली खबर नहीं है, बल्कि इस खबर को खुद एमका के प्रोजेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं कृष्ण राजेंद्र नीली जी के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, उन्होंने द वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में एमका को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं और वहीं से यह धमाकेदार खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस खबर के बाद पूरी दुनिया हैरान है और जब दोस्तों आपको डिटेल में इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि आखिर एमका प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंच गया है और क्या कुछ चल रहा है एमका को लेकर और एमका कितना खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, कृष्ण राजेंद्र नीली जी ने एमका की स्पीड को लेकर जो खुलासा किया है उसके बाद दुनिया के इकलौते जो 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान लेकर घूमने वाले देश हैं उनके भी सर चकरा गए हैं। उन फाइटर जेट से भी खतरनाक तरीके से यह विमान आसमान में गरजने वाला है। आपको पता है कि दोस्तों अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर जो कि 5वीं जनरेशन के सबसे खतरनाक और तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट माने जाते हैं, उनकी रफ्तार से भी हमारे एमका की रफ्तार तेज होगी। दरअसल इस खबर के मुताबिक और उनके खुलासे के मुताबिक एमका की रफ्तार मैक 2.15 होने वाली है, यानी कि आवाज की जो गति है उससे भी कहीं ज्यादा। और आपको पता है कि किसी भी फाइटर जेट की गति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रडार से बचने के लिए और दुश्मन पर हमला करके वापस लौटने के लिए। आप देख सकते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक के समय मिराज 2000 विमान को उपयोग में लाया गया जिसकी गति इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी उसने पाकिस्तान को पलक झपकने नहीं दिया और वहां पर कहर बरपा के वापस भारत लौट आया। अगर एमका ने मोर्चा संभाल लिया तो फिर क्या दशा होगी दुश्मन की, आप समझ सकते हैं। उनको भनक तक नहीं लगेगी कि हम पर हमला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एमका को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि इस विमान की रेंज भी बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। तकरीबन 1600 से भी ज्यादा इसका रेंज रहने वाला है और बताया गया है कि यह एक बार में 1620 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा तक यह आसानी से दुश्मन पर वार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इस खुलासे के बाद यह तो साफ हो गया है कि एमका दुनिया का सबसे तेज गति से गरजने वाला और लंबी दूरी तक मार करने वाला 5th जनरेशन का स्टेल्थ विमान होने वाला है।
इसके अलावा भी दोस्तों एमका को लेकर कई ऐसे खुलासे भी किए गए हैं जिसको लेकर हमारे मन के अंदर सवाल है और उन सवालों के जवाब कृष्ण राजेंद्र नीली जी ने दिए हैं। दोस्तों एमका को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में था, हमारे मन में था कि यह विमान कितना ज्यादा स्वदेशी होगा, क्या पूरी तरह से इसके अंदर भारतीय उपकरण लगेंगे या नहीं। ऐसे में दोस्तों कृष्ण राजेंद्र नीली जी ने इसको लेकर भी खुलासा किया है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि एमका के फाइटर जेट के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। जी हां, इसके अंदर 2 वेरिएंट बनेंगे जिसमें पहला होगा एमका मार्क 1 और दूसरा होगा एमका मार्क 2। अब दोस्तों एमका मार्क 1 को लेकर उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक 70% तक स्वदेशी तकनीक से इसको विकसित किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर 70% भारतीय उपकरण, भारत की टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी और बाकी के 30% जो रह गए हैं उनके अंदर विदेशी मदद ली जाएगी और ये मदद 2 रूप में सबसे ज्यादा होगी। पहली इंजन तकनीक और दूसरी सीट इजेक्शन सिस्टम। अब दोस्तों जो सीट इजेक्शन सिस्टम है एमका का वह लिया जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन की कंपनी है मार्टिन बेकर, उसकी मदद से इस सिस्टम को एमका के अंदर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एमका को लेकर सबसे बड़ी खुशी वाली तब बात उन्होंने बोली कि जो एमका का मार्क 2 वेरिएंट होने वाला है उसके अंदर 90% तक स्वदेशी तकनीकी उपकरण लगे होंगे और भारत का ही इंजन उसके अंदर लगाया जाएगा, यानी कि तब तक भारत फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीक हासिल कर लेगा। लेकिन फिर भी जो 10% रह जाते हैं जिसमें विदेशों से मदद लेनी पड़ेगी उसमें वही सीट इजेक्शन सिस्टम है जो कि एक बार फिर हमें ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर से लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में आशा यह की जा सकती है कि भारत जब इंजन बनाने की कला भी हासिल कर सकता है तो फिर फाइटर जेट के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम अख्तियार करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर एक काम से फुर्सत मिले तो दूसरे काम पर भी हाथ आजमाएंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। और फिर दोस्तों हमें एक 70% स्वदेशी तकनीक वाला एमका लड़ाकू विमान मिलने वाला है, या कह सकते हैं कि कोई भी फाइटर जेट जिसे भारत बनाएगा 100% भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे मन में यह भी सवाल है कि यह सब बातें तो ठीक है, इसके अंदर तकनीक चाहे कैसे भी हो, लेकिन यह भारत तैयार कब करेगा, डीआरडीओ इसको बना कब लेगा। तो दोस्तों एमका के जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उन्होंने इसको लेकर भी साफ तौर पर बता दिया है कि यह कब तक भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे और दुश्मन के सर पर मौत की तरह मंडराएंगे। दोस्तों एमका के प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया कि एमका विमान 2026 तक भारत की वायुसेना की सेवा में शामिल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हम 4 साल बाद एमका विमान को भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करते देखेंगे। यानी कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 3-3.5 साल से लेकर 4 साल तक रह गए हैं। एमका विमान का जो प्रोडक्शन है उसको बनाने का काम है वह कहां तक पहुंच चुका है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इससे टाइम पीरियड को लेकर। साथ ही दोस्तों जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी आर्मी की ताकत क्या रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों एमका दुनिया का सबसे खतरनाक, पावरफुल, तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाला, लंबी दूरी तक मार करने वाला फाइटर जेट होने वाला है जो कि स्टेल्थ कैटेगरी में आता है, जो कब पाकिस्तान के ऊपर मंडरा के चक्कर लगा के लौट आएगा उसको भनक तक नहीं पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तहलका मचा दिया है, साथ ही भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में अपने आप के उत्थान में काम कर रहा है वह काबिले तारीफ है। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।